ईरान का इसराइली जारहियत के जवाब में नया हमला। शिमाली इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की यलगार। 7 टन बारूदी मवाद से लैस कासिम सुपरसोनिक मिसाइल भी दागे। तेल अवीव, यरूशलेम, हैफा, तामिर समेत दीगर शहरों में खतरे के सायरन बज उठे। जाने बचाने के लिए इसराइली महफूज बंकर्स में छुपे रहे। कैसरिया में वजीर आजम नेतन्याहू का घर भी ईरानी मिसाइल का निशाना बना। हुदैरा के पावर स्टेशन पर भी हमले की इत्तलात। इसराइली काबीना का खुफिया जगह पर हंगामी इजलास। कौमी इमरजेंसी में 30 जून तक तौसी की मंजूरी। इसराइली सदर और वजीर आजम का बेतियाम में ईरानी हमले का निशाना बनने वाली इमारत का दौरा। नेतन्याहू ने कहा ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर 17 इसराइली हलाक, 500 से जायद जख्मी हुए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। ईरानी फोर्सेस का 1 घंटे में 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले। तेहरान और दीगर शहर एक बार फिर धमाकों से गूंज उठे। जगह जगह धुएं के बादल छा गए। तेहरान के कई रिहायशी इलाकों में पानी की पाइपलाइनें फट गईं। सड़कें ज़ेर-ए-आब। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 200 से तजावुज कर गई। 500 से जायद जख्मी। ईरान के वजीर सेहत मोहम्मद रजा जफर कंदी का कहना है शहदा में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। मारूफ ईरानी मुसविरा मंसूरा अली खान भी शहीद हो गईं। ईरानी मीडिया का कहना है इसराइल ने इस्फहान में ड्रोन फैक्ट्री को निशाना बनाया। जनूबी पारस और फजर जाम गैस फील्ड्स पर हमलों की भी तस्दीक। तेहरान, तब्रेज, शिराज और जंजान में हमले। मशहद एयरपोर्ट पर इसराइली हमला, आग भड़क उठी। इसराइली फोर्सेस का 1 घंटे में 20 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरान के शिमाली सूबे अलबर से इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 2 जासूस गिरफ्तार। ईरान और इसराइल में जल्द पाकिस्तान इंडिया जैसा मुआहिदा कराऊंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा मुलाकातें और टेलीफोनिक राबते जारी हैं। ईरान और इसराइल में जल्द अमन होगा। ये वैसा ही मुआहिदा करेंगे जैसा भारत और पाकिस्तान में कराया। पाक इंडिया मुआहिदे में तिजारत की दलील इस्तेमाल की, जिस पर 2 बेहतरीन रहनुमाओं ने फौरी फैसला किया और सीज फायर हो गया। रूसी सदर पुतिन ने ईरान इसराइल तनाज़ा हल कराने के लिए सालसी की पेशकश की है। ट्रंप ने कहा इसराइल के ईरान पर हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। ईरान ने जारहियत की तो अमेरिका पूरी कुव्वत से खौफनाक जवाब देगा। अमेरिका ने यूक्रेन से अपना दिफाई मिसाइल निज़ाम भी मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं मुस्लिम दुनिया ने इसराइल को ना रोका तो दीगर मुल्क भी उसका शिकार होंगे। मुस्लिम ममालिक इसराइली जारहियत के खिलाफ खड़े हों। काबीना इजलास से खिताब करते हुए ईरानी सदर ने कहा ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग में अमेरिका बराह रास्त शरीक है। हमने जंग शुरू नहीं की, इसराइली हमलों का फैसला कुन जवाब दिया। हमारी मुसल्लह फौज ने अब तक सहूनी जारहियत का महकम और मुनासिब जवाब दिया। इसराइली जारहियत जारी रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर ने कहा इराक अपनी सरहदों और फजाई हदूद की हिफाजत मजीद सख्त करे। इराकी फजाई हदूद से इसराइली जारहियत आलमी कवानीन की पामाली है। इराकी वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सुडानी का ईरानी सदर से राब्ता, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अमेरिका कबूल कर ले वो ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों में मुलव्वस है। हमारे पास इसके शवाहिद मौजूद हैं। इसराइल खिते में मौजूद अमरीकी अड्डों को हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा अमरीका अगर अपने दावों में सच्चा है तो ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले की मज़म्मत करे। दुनिया को इसराइली जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले इसराइल जारहियत रोक दे तो ईरान भी जवाबी हमले बंद कर देगा। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते जब तक हमें ऐसा करने पर मजबूर ना किया जाए। नहीं चाहते इसराइल के साथ कशीदगी हमसाया ममालिक तक फैले। OIC के सेक्रेटरी जनरल और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान से यकजहती का इजहार। ईरान की जौहरी अदम फैलाव मुआहिदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल में खत जमा करा दिया। आमिर सईद ने लिखा बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो जवाबी इकदाम करेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम रजाई कहते हैं इसराइल की तबाही तक ऑपरेशन वादा सादिक सौम जारी रहेगा। हमले अब वसी, मोहलिक और ज्यादा तबाहकुन होंगे। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का मस्कत में आज होने वाला छठा दौर मंसूख कर दिया गया।
पाकिस्तान इसराइली जारहियत पर ईरान के साथ खड़ा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। शहबाज शरीफ की इसराइली हमलों की शदीद मुज़म्मत, शहादतों पर ताज़ियत। वजीर आजम ने कहा, ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर में भी टेलीफोनिक राब्ता। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंग रुकवाने की अपील। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कहा, मुस्लिम उम्मा ईरान की हिमायत में मुत्तहिद है। इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। हमें एतमाद है ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों का महफूज इनखला जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन को बाहिफाजत ईरान से निकाल लिया। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ईरान में इस वक्त 4,500 पाकिस्तानी ज़ायरीन मौजूद हैं। 155 पाकिस्तानी तलबा को बसों पर वतन वापस रवाना कर दिया है। इसराइली फोर्सेस की गजा में इमदादी कैंप पर फायरिंग, 15 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौजी गाड़ियों और ड्रोन्स ने तकसीम मरकज के करीब शहरियों पर बिला इम्तियाज फायरिंग की। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान मजीद 90 फलस्तीनी शहीद और 600 से ज़ायद जख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 55,000 और जख्मियों की तादाद 1,28,000 से तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान का IMF से तयशुदा शराइत पर अमल दरामद। 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के नफाज का फैसला। FPR के मुताबिक सिगरेट, सीमेंट, पोल्ट्री, मशरूबात, खाद, टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी शामिल। टोबैको सेक्टर की पैदावार और सेल को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। शुगर सेक्टर में पैदावार की मॉनिटरिंग से रेवेन्यू में 39 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख बेल्स की अंडर रिपोर्टिंग का इंकशाफ। सेल्स टैक्स रेवेन्यू को GDP के 5% के मुसावी किया जाएगा। बजट में टेक्निकल और कानूनी गलतियां दूर करने के लिए FPR ने कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब का आइंदा माली साल के लिए 6,500 अरब रुपए का बजट कल पेश होगा। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजा बजट पेश करेंगे। कहते हैं कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कामयाब मंसूबे जारी रखे जाएंगे। ज़राए महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक NFC अवार्ड के तहत पंजाब को विफाक से 40 खरब 76 अरब 80 लाख रुपए मिलेंगे। तरक्याती स्कीमों की मद में 1202 अरब रखने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत 5.5 रुपए लीटर तक महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 27 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 1 रुपया 12 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। आलमी मार्केट में तेल महंगा होने पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की वर्किंग तैयार। हुकूमत ओगरा की समरी पर आज रात नई कीमतों का तयन करेगी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार। सरदार अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जवाबी खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत कानूनी तकाज़ा है। दोनों जानिब से नाम मौसूल होने के बाद कमेटी बनेगी। अपोजिशन लीडर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अराकीन की तैनातियों के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को आलमी सतह पर फनी खराबियों का सामना। पोस्ट और रीट्वीट जैसी सहूलियात मुतासिर। सार्फिन को एक्स लॉगिन, पोस्टिंग, रीट्वीट, डायरेक्ट मैसेज करने में दुश्वारी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, स्पेन, सेनेगाल, अजरबैजान, नॉर्वे, तुर्की, आयरलैंड, पेरू और नीदरलैंड्स में शिकायत। एक्स की टीम खराबी दूर करने की कोशिशों में मसरूफ। पाकिस्तान में फिलहाल एक्स की सर्विस नॉर्मल है। अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन।
बाप दुनिया की वाहिद वो हस्ती है जो अपनी औलाद को खुद से ज्यादा कामयाब देखने के लिए अपनी जान तक लड़ा देता है। शफकत, कुर्बानी और शजरे सायादार हर बाप को सलाम।